दिसंबर में आपकी गुलदाउदी रुक सी गई है, उस पर कलियां तो आ गई हैं, लेकिन वो खुल नहीं रही हैं। तो डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स और केयर्स बता रही हूँ जिससे आपका प्लांट पूरी पावर के साथ ब्लूमिंग की तरफ आ जाएगा। यदि आप लोगों को अपनी गार्डनिंग स्टाइलिश वे में करना अच्छा लगता है तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मुक्ताज टेरेस गार्डन पर स्वागत है आपका। जी, ये है मेरे गार्डन की इस साल की गुलदाउदी की सारी खूबसूरत वैरायटी। हर एक का रंग और शेप्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसमें बॉल वैरायटी, स्पाइडर वैरायटी और स्प्रे वैरायटी सब शामिल है। और आज की वीडियो में मैं इसकी प्रॉपर केयर दिखाऊंगी, वो भी रियल टाइम में। कुछ वैरायटियों में अभी भी बर्ड्स हैं, कुछ खुलने लगी हैं। बस अब यही समय है जब दिसंबर की ठंड में इन पौधों की हमें सबसे ज्यादा केयर करनी है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसी सॉइल रखनी है, कितनी वाटरिंग करनी है, कौन सी गलत बर्ड हमें हटानी है जिससे प्लांट अपनी सारी एनर्जी सही फ्लावर पर दे, यानी कि हमारा फ्लावर बहुत अच्छे से बढ़े और खिले। यह है मेरी येलो बॉल वैरायटी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। ब्लूमिंग के समय ये दुगनी खूबसूरत लगती है, बस इसे थोड़ी सी करेक्ट सपोर्ट चाहिए। और ये मेरे सारे प्लांट आज के स्टेप्स के बाद और भी खिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, मिट्टी को चेक करना। दोस्तों, खूबसूरत फ्लावरिंग के लिए जरूरी है उसमें पानी का रूटीन। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे रोजाना तय करती हूँ कि मुझे पानी गमले में देना चाहिए या नहीं। मिट्टी को मैंने इसे क्रम्बल किया और हाथ में लेके जब मैंने उसको इकट्ठा किया तो ये मुझे मॉइस्ट लगी। ये हल्की सी मॉइस्ट है, तो इसे पानी देने की जरूरत नहीं है। दूसरे गमले को चेक करने पर मैंने पाया कि मिट्टी सूखी होकर बिखर रही है, हमें इसे पानी तुरंत दे देना चाहिए। अब तीसरे गमले की मिट्टी को जब मैंने हाथ में लेकर दबाया, एक लड्डू जैसा बनाया, तो वो वाकई में ही मुझे एकदम गीली लगी। यहाँ पर हमें उसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है। अभी पानी के लिए उसमें हमें हाथ रोक देना है। कम से कम 2 या 3 दिन बाद हम पानी दे सकते हैं। दोस्तों, चाहे पौधा कोई सा भी हो, कोई सी भी वैरायटी हो, लेकिन पौधे तभी खुश रहते हैं जब हम उनकी मिट्टी को समझकर पानी देते हैं। बस ये छोटा सा सॉइल चेक रूटीन है जो मैं रोज फॉलो कर लेती हूँ। दोस्तों, सॉइल चेक के बाद अगला स्टेप होता है अपने प्लांट्स को सपोर्ट देना, क्योंकि ब्रांचेस बर्ड्स के हैवी होने की वजह से एक साइड को ही झुकने लगती हैं। स्टिक को हमें उधर लगाना है जिधर हमारी ब्रांच झुक रही है। वायरिंग ऐसे हल्के हाथ से करनी है कि हमारी ब्रांच में अपना प्राकृतिक झुकाव बना रहे, यानी कि मूवमेंट होता रहे। बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमें उस जगह लगाना है सपोर्ट जिधर ब्रांच झुक रही है। इससे जो झुकाव है वो कंट्रोल हो जाता है और ब्रांच ऊपर की ओर सही ग्रोथ करती है। इस तरीके से अपने प्लांट्स को सपोर्ट देने से प्लांट्स मजबूत बनते हैं, ब्रांचेस टूटती नहीं है और हमारा टेरेस गार्डन हमेशा ऑर्गेनाइज और सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, पौधों को सपोर्ट और वायरिंग करने के बाद हमें ध्यान देना है अपने जो पौधों में कलियां आई हुई हैं। ये मेरा गुलदाउदी का एक स्पाइडर वैरायटी का प्लांट है। इसकी कलियां थोड़ी लंबी स्टिंग्स पे आती हैं और दूर दूर आती हैं, इससे मुझे थोड़ी सी पहचान है इनकी। और हमें इनमें नीचे वाली बर्ड्स को कट कर अलग कर देना है, जिससे कि जो बची हुई बर्ड्स हैं, जो कलियां हैं, उन पर पौधा अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत लगा दे। अगले पौधे में मैं दिखाऊंगी आपको, ये मेरी एक बॉल वैरायटी का पौधा है। इसमें कलियां जो है वो एक साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में आती हैं। जी देखिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कलियां आई हुई हैं। बहुत हल्के हल्के हाथ से हमें सिर्फ 1 या 2 कली छोड़नी है हेड पर, बाकी कलियों को हल्के हाथ से हटाकर अलग कर देना है। वीक कलियों को हटा देने से हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फाइनल ब्लूमिंग के समय में फूल बड़े, गोल और परफेक्ट शेप के आते हैं, खासकर बॉल वैरायटी में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गमले में भी कम फ्लावर हो लेकिन हर फ्लावर बड़े साइज का हो, तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। वीकली एक बार अपने प्लांट्स को चेक करें। नई छोटी कलियां दिखाई दे तो जेंटली उन्हें पिंच कर दें। यह पूरा प्रोसेस ब्लूमिंग सीजन में आप कर सकते हैं। ये छोटा सा स्टेप आपके प्लांट की ब्यूटी को बढ़ा देता है। गुलदाउदी की ग्रोथ में जैसे उसकी बर्ड्स की प्रूनिंग इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमें कुछ ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर देने चाहिए जिससे कि फूलों का साइज, फूलों का रंग
बहुत अच्छे से बन पाए। यहाँ मैं बना रही हूँ प्याज के 1 कप छिलकों में 50 ग्राम गुड़ का पानी मैंने पानी में भिगोया है, वो भी 2 लीटर पानी में। और अब रात भर जब मैंने उसको भीगने दिया तब मैंने इनको छाना और इसमें मैंने 4 लीटर पानी मिलाया। अब इस घोल को हमें कम से कम 24 घंटे के लिए एक साइड कर रख देना है। इस फर्टिलाइजर को डालने से जो हमारी गुलदाउदी के पौधों की जड़ें हैं वो हेल्दी होती हैं और पोषण अच्छे से मिलता है। इस मिश्रण को हम धीरे धीरे गुलदाउदी के हर गमले में डालते हैं। हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार मैं इसको इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। प्याज के छिलकों में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो जड़ों को मजबूत बनाते हैं और पत्तियों का रंग सुधारते हैं, फूलों को बढ़ाते हैं। वही गुड़ में मौजूद मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम मिट्टी में माइक्रोब्स को एक्टिव करते हैं। इस फर्टिलाइजर को गुलदाउदी के साथ साथ हम सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में आसानी से दे सकते हैं। हमें किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजर की मात्रा उतनी रखनी है कि वो केवल जड़ों में रह जाए, नीचे ना बहे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट केयर टिप्स। दिसंबर में हम किस तरह से अपने प्लांट्स को ठंड से बचा सकते हैं। सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। टिप नंबर 1, अपने पौधे को एक ऐसी जगह हमें रखना है जहां पर दिन में 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट उसको मिलती रहे। ठंड में मिट्टी थोड़ा देर से सूख पाती है, इसलिए गमले की मिट्टी को चेक कर लें। ऊपर की अगर 1 इंच की मिट्टी आपको ड्राई लगती है तभी उसमें पानी दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मुक्ताज टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन भी जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली हर एक ब्लूमिंग की टिप्स आप तक पहुंचती रहे। अगली टिप है बर्ड्स के बारे में। अगर हमारा प्लांट बर्ड्स हैवी हो रहा है, उस पर बर्ड्स आ रही हैं, तो प्लांट हैवी होकर उसकी ब्रांचेस झुकने लगती हैं, तो उनको अच्छे से सपोर्ट और वायरिंग जरूर करें। अगर फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो बस दिसंबर में ध्यान हमें ये रखना है कि हमें उसको हैवी फर्टिलाइजर नहीं देना है। सिर्फ नेचुरल बूस्टर यानी कि लिक्विड वाला फर्टिलाइजर ही हम उसको दे सकते हैं। अंत में बात करती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस और मेरी बताई हुई टिप्स अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे आपका पूरा टेरेस गार्डन फ्लावर ब्लूमिंग से भर जाएगा।